सूर्य भगवान जी छुप गए हैं बादलों के पीछे, और बादल भी इतने सुंदर, बिल्कुल कॉटन जैसे। मतलब ऐसा लगता है देखने में जैसे कि आज गर्मी नहीं है, बादल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धूप निकल गई है। कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ देखो, आज काफ़ी दिन बाद इस वाले पौधे में फूल खिले हैं। अब ना इसमें शायद इसका मौसम आ गया है फूल खिलने का, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ऐसे झाड़ की तरह ये खड़ा था। कलियाँ भी अभी आई हैं इस पर। और यहाँ पे ना देखो घेर में ये हमारा नीम का पेड़ है, काफ़ी अच्छा सा हो गया है। और इसका ना भी हमने कटिंग किया था तो बढ़िया सा हो गया, भरा भरा सा। गर्मी ज़्यादा थी तो बच्चे आज यहीं पे नहा रहे हैं। बच्चे क्या, अभियान अकेला ही है, बस वो यहीं पे नहा रहा था। उसको अच्छा लगता है यहाँ पे बाहर पाइप में नहाना ना। उसको मैं बोलती भी रहती हूँ कि अंदर ही नहा लो भाई, वहीं पे ही बाथरूम में, कि नहीं मम्मी मुझे बाहर ही नहाना है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, सब बैठे थे, तो चेयर इधर उधर हो रखी है। टफ़ी भी यहीं पे बैठी है, क्योंकि टफ़ी और डुग्गू वहीं पे होते हैं जहाँ पे हम होते हैं, इनको वहीं पे घूमना होता है। तो देखिए घर में जैसे कि आपको बताइए मिस्त्री लग रहे हैं, टूट फूट चल रही है, तो रोज़ कुछ ना कुछ काम होता है, रोज़ कुछ ना कुछ काम फैलता भी है और टूट फूट होती है। तो देखो सीमेंट ईंट वगैरह सब चीज़ें ऐसे इधर उधर पड़ी रहती हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो बाहर का बरामदा है, ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारी रेलिंग लगी हुई थी, बंदरों ने सब गिरा दी है हिला हिला के। ये हमें दोबारा से लगानी पड़ेगी। लेकिन बस ये है कि मतलब उस दिन नीचे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई था नहीं, और गाड़ी को ना थोड़ी देर पहले ही हमने हटा दिया था, इसलिए बच गए, वरना बहुत नुकसान हो जाता। गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चों पे अंदर नहीं नहाया, बच्चे यहाँ आए हैं नहाने के लिए। इतनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, हमने देखी इतनी गर्मी। अब यहाँ अंदर बैठे थे, या तो मतलब बस पंखे में बैठे रहो, अगर बाहर बैठना हो तो फिर पंखे के बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, इतनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही। और हम सोचे थे गांव में थोड़ी सी राहत होगी, तो यहाँ उससे भी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी अभियान और उसके मामा नहा रहे हैं बाहर मोटर चला के पाइप में, इधर दोनों लगे पड़े हैं नहाने में। और मैं बना रही थी अभी खाना, और थोड़ा थोड़ा सा काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं गर्मी में। टफ़ी भी नहा ली है, टफ़ी को कुछ मिल गया है चबाने के लिए, पता नहीं क्या है, मुँह खोल के तो दिखा नहीं रही, लेकिन बस कुछ खा रही है। इसने मुझे लगा यहाँ से उठा लिया कुछ, अब उसको चब भी नहीं रहा। कुछ मिल गया उसे चबाने के लिए, उसे चबा रही, पता है नहीं क्या खा रही है। और डुग्गू नहाया नहीं है वो, मतलब इतनी गर्मी है और उसके इतने बाल हैं, फिर भी वो नहाने से बहुत बचता है। वो अंदर चला गया है? क्या था, पत्थर सा है कुछ, उसको नहाने के लिए ला रहे थे हम खींच खींच के, तो वो मतलब हमें काटने के लिए उल्टा ही भाग गया, कह रहा कि ना बस नहाना नहीं है उसका, ऐसा ही है, वो बहुत कम नहाता है। टफ़ी ज़्यादा नहाती है, टफ़ी एक दिन में तो 2-3 बार नहा लेती है ज़्यादा ही, तो वो कम नहाता है। तो अब चलते हैं अंदर और बनाते हैं खाना, बहुत गर्मी हो रही है। देखो घर की हालत, वो तेरी दो पूरी है। और चाची जी की तरफ लगे हैं मिस्त्री, काम चल रहा है चाची जी की तरफ। मैं तो जहाँ बैठती हूँ वहीं पंखा लगा लेती हूँ, गर्मी ज़्यादा है ना, इस वजह से भी यहाँ सब्ज़ी काट दी थी, फिर मैं चली गई बाहर। अजान ने मुझे आवाज़ लगा ली, मम्मी का जाओ। अभी मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। कल शिवरात्रि थी तो आज सुबह ही जल्दी खाना बना था, क्योंकि ये व्रत अगले दिन खुलता है। तो सुबह आज सब जल्दी उठ गए थे, सब नहा लिए हैं और नहा के सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। मैं थी अभी किचन में, मैं बना रही हूँ खाना व्रत का। तो यहाँ पे मुझे बनाने थे आज छोले चावल में बना रही हूँ। इधर रख दिया है मैंने छोंक छोले का तैयार होने के लिए, उसमें टमाटर प्याज वगैरह सब डाल दिए हैं अच्छी तरीके से, उसको भून लेके सारे मसाले डाल के। और दूसरे वाली गैस पे रख दी थी मैंने साथ के साथ यहाँ पे पानी चावल मैंने धुल के भिगो दिए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी आज चना मसाला, इससे काफ़ी अच्छे से लगते हैं छोले। तो वैसे मैं पहले सोची थी कि राजमा चावल बना लेंगे, फिर आकाश बोलने लगा नहीं छोले बनाते हैं, उसको अच्छे लगते हैं छोले चावल। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरीके से पका के फिर मैं इसमें डाल दूँगी छोले। तो वैसे तो मैं बाद में इसको मतलब खुला भी पका देती हूँ, कभी कभी सीटी लगवाती हूँ दोबारा से, लेकिन आज सोचे खुला ही पका देंगे। और छोले को ना मैंने बॉईल करके रख लिया था। आज मैं बना रही थी यहाँ पे काले वाले छोले, क्योंकि जिसमें मतलब अनार का छिलका या चाय पत्ती डाल के जिसको हम थोड़ा सा काला कलर दे देते हैं ना थोड़ा सा। और देखिए छोंक कितना बढ़िया सा बन के तैयार है। अब इसमें ये तैयार से ही हो गया लगभग। अब मैं इसमें डाल दूँगी छोले, फिर इसको हम पका देंगे। पहले मैं सोची हल्दी वाले बना दूँगी पीले वाले छोले, लेकिन ना तो आकाश नहीं बोला ना अभियान नहीं कहा कि नहीं हमें तो काले वाले ही खाने हैं, पीले वाले ना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं ये खाना। और साथ में बनेगी पूरी और हलवा और रायता। तो दही मैंने रात जमा दी थी, अच्छे से जम गई, थोड़ी सी खट्टी हो जाती है अब रात को जैसे दही जमाते हैं, चाहे कितना भी कम इसमें दही डाल दे जैसे चावल लगाया जाता है।
तो लेकिन फिर भी थोड़ी सी खटास सी उसमें हो ही जाती है। तो दही भी मुझे मतलब रख दी थी मैंने रात भर जमा के, तो रायता भी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी पूरी। तो देखिए छोले तो यहाँ पे अब पकने लग रहे हैं और इसमें मैंने ये डाल दिया, छोंक तैयार हो गया था। अब ये बनते रहेंगे, साथ साथ मैं इधर बना लूँगी चावल। और आपको एक चीज़ दिखाते हुए देखो, ये हमेशा मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है, जहाँ पे भी मैं जाऊँगी मेरे साथ साथ ही घूमता रहता है। और ये ना मतलब ऐसा है, जब इसका मन करता है तो ये रूम में जाके सो जाता है, तब मन करता है ये बाहर घूम जाता है, मोहल्ले में किसी के भी चला जाता है, गली में बैठ जाता है, घेर में, छत पे, मतलब ये पूरा दिन इधर उधर चलने में कूदने में ही रहता है। तो जैसे अभी मैं किचन में हूँ तो किचन में मेरे साथ ही यहीं पे मेरे पीछे ही बैठा रहेगा, मैं अंदर जाऊँगी तो मेरे साथ साथ अंदर जाएगा। मतलब पूरा मतलब ज़्यादा ही ये तेज सा डोगी है, पूरा दिन इधर उधर। टफ़ी बहुत सोती है, जहाँ पे बैठती है सोती रहती है, ये कम सोता है। तो यहाँ पे ना चावल तो मैंने बना दिए थे, छोले भी मेरे लगभग बन ही गए हैं। तो मैं यहाँ पे साथ के साथ बना रही हूँ हलवा सूजी का। वैसे तो लड़कियां वगैरह भी जमाई जाती हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ पे ना लड़कियां कम ही मिलती है, इसलिए चाची जी और हम सब जब से खाना बनाएंगे तो व्रत का ये गाय के पास जाएगा, गाय के लिए जो निकाला जाता है वो। तो इसलिए, और हलवा वगैरह तो मैं तो कम ही खाती हूँ, और हम यहाँ पे ज़्यादा भी बंदे नहीं है घर में, तो मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे बना रही थी। तो सूजी का हलवा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जैसे हम बनाते हैं, अभियान को भी बहुत पसंद है सूजी का हलवा तो यहाँ पे साथ साथ हलवा भी बनता रहेगा। वैसे ना कई दिन से अभियान ना बेसन के हलवे की जिद कर रहा है, लेकिन बेसन का हलवा ज़्यादा गर्मी में तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चे हैं, क्या करें, उनको ये तो नहीं पता है कि ये ज़्यादा गर्मी में नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा मौसम सही हो तो बन सकता है। मैं बारिश का थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, जिस दिन भी बारिश होगी तो उस दिन मैं इसके लिए बना दूँगी, इसको अच्छा लगता है बेसन का हलवा। तो देखिए बढ़िया सा हलवा बन के तैयार है, और अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसमें ही छोड़ दूँगी, इससे और अच्छा सा हो जाता है। और इधर मेरे ये छोले भी बन के तैयार हो गए, चावल वगैरह सब बन गए हैं। तो बस अब मैं ये गाय का खाना निकाल दूँगी, फिर उसके बाद में सब अपना व्रत खोल लेंगे। तो यहाँ पे अभियान अपना कस्टर्ड खा रहा है, इसको ना कस्टर्ड की लग रखी थी 2-3 दिन से, मुझे रोज़ बोलता था मम्मी जमा दो, तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड जमाया था रात। तो अभियान अपना कस्टर्ड खा रहा है। अब हो गई थी दोपहर, गाय वाय का खाना तो हमने सब ने दे दिया था। यहाँ पे खाना हमने लगा दिया, ये कढ़ी है, कढ़ी दी है चाची जी ने, उन्होंने बनाई थी कढ़ी चावल और मैंने बनाए थे छोले चावल। सब हम आराम से सब खाना खाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा नशा हो रहा था हमारे कुत्तों को, ये खाना खा के ऐसे सोते हैं बिल्कुल पागल की तरह। अब ये शाम से पहले नहीं उठेंगे। तो देखिए दोपहर का अपना काम वाम ख़त्म करके खाना खा के फिर हमने किया था आराम, और ये हो गई थी शाम। अब हम पहुंच गए हैं अपने खेत में। खेत में थोड़ा सा हम बैठे हैं, थोड़ा सा एंजॉय किया है, क्योंकि हमें लग रहा था शायद खेत में गर्मी नहीं होगी, तो फिर भी यहाँ पे भी गर्मी है। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं जिन्हें हमने अपना ये बाग दिया हुआ है, ये भैया चढ़े हुए हैं कटहल के पेड़ पे, क्योंकि हमें लेना था कटहल, और हम कटहल ही लेने के लिए यहाँ पे खेत में आए थे। ये शाम का टाइम था, हम तीनों ही हैं, आकाश भी, मैं भी और अभियान भी। तो देखो कितना ये मतलब बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं है, देखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन फिर भी बड़ा सा तो है ही। और ये पतले से भैया है, ये इसके भाई कटहल के पेड़ पे चढ़े हुए हैं, और एक कटहल सबसे ऊपर लगा हुआ है, शायद उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भैया। तो ये हमारे खेत में ही है कटहल का पेड़ ना, और इसे बहुत ज़्यादा कटहल आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ना कटहल का सीज़न शायद चला गया है, कम हो गया, बस इस पे 3-4 ही लगे हुए थे। तो फिर ज़्यादा बड़ा तो हमें चाहिए भी नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा ना छोटा ही बोला है भैया को, थोड़ा छोटा ही देना। ये पेड़ मेरे पापा ने लगाया था, उनको ना पेड़ लगाने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो देखिए कटहल आ गया है ऊपर से नीचे सीधा, थोड़ा सा ये मतलब ऊपर से इन्होंने डाल दिया है भैया ने। तो अब कटहल हमने ले लिया है, अब हम चलेंगे अपने घर। और ये देखो यहाँ पे ना ये रेत पड़ा है, इसमें एक डॉगी भी सोया हुआ है। तो ये भैया बता रहे थे कि ये हमेशा यहीं पे सोता रहता है। यहाँ पे देखो ये चारों तरफ, ये हमारे बाबा जी की समाधि है, इसके चारों तरफ कितने सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, फूल के भी और वैसे भी काफ़ी बड़े बड़े से ये हो गए। बोगनविलिया भी है यहाँ पे वाइट कलर का, अच्छा लगता है। ये इधर सागौन है, सागौन का भी बहुत सारे पेड़ हैं हमारे यहाँ पे। और बोगनविलिया भी कई कलर में है, ये वाइट कलर की है, मजेंटा भी है, येलो भी है, कई कलर में है और अच्छी भी लगती है। पीछे ईख है, और यहाँ पे ना ये गुड़हल, गुलाब, सभी तरह के पेड़ पौधे हैं। ये बोगनविलिया है, देखो वाइट कलर की, अच्छी लगती है, ऊपर तक फैल जाती है, बहुत सारे इस पे फूल आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं घर पे और शाम के खाने की करेंगे तैयारी। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।